2026 में ईवी खरीदना स्मार्ट डिसीजन है या फिर ऐसी गाड़ी लेना है जिसमें आपका पैसा अननेसेसरीली लॉक हो सकता है। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट अब एक्सपेरिमेंटल स्टेज से काफी आगे आ चुका है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, बैटरी टेक्नोलॉजी बेटर हो रही है, नए मॉडल्स आ रहे हैं और मैन्युफैक्चरर्स लॉन्गर बैटरी वारंटीज भी ऑफर कर रहे हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, ईवी हर किसी के लिए नहीं है। ईवी खरीदने का डिसीजन सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि पेट्रोल एक्सपेंसिव है या फिर ईवी का ट्रेंड चल रहा है। आपको अपनी रनिंग, पार्किंग, चार्जिंग, बजट और ड्राइविंग पैटर्न को भी देखना होगा। सबसे पहले बात करते हैं ईवी के सबसे बड़े एडवांटेज की, रनिंग कॉस्ट। अगर आपके पास होम चार्जिंग है तो ईवी की पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट पेट्रोल कार के कंपैरिजन में काफी कम हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, अगर आप महीने में सिर्फ 300 से 500 किलोमीटर ड्राइव करते हैं तो फ्यूल सेविंग से ईवी का हायर अपफ्रंट प्राइस रिकवर करने में काफी टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप डेली 40 से 60 किलोमीटर कम्यूट करते हैं, महीने में 1000 किलोमीटर या उससे ज्यादा चलाते हैं, ऑफिस कम्यूट है या फिर हैवी सिटी यूसेज है, तो ईवी का फाइनेंशियल एडवांटेज काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए ईवी का सिंपल रूल है, जितनी ज्यादा रनिंग उतना ज्यादा पोटेंशियल सेविंग। अब दूसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है चार्जिंग। 2026 में चार्जिंग नेटवर्क पहले से काफी बेटर है, लेकिन अभी भी पेट्रोल पंप जैसी यूनिवर्सल कन्वीनियंस नहीं है। मेट्रो सिटीज और पॉपुलर हाईवेज पर सिचुएशन रिलेटिवली बेटर हो सकती है, लेकिन स्मॉलर सिटीज और लेस ट्रेवल रूट्स पर चार्जिंग अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी को वेरीफाई करना जरूरी है। और सिर्फ गूगल मैप्स पर चार्जर देख लेना इनफ नहीं है, ये भी चेक करो कि चार्जर एक्चुअली वर्किंग है या नहीं, फास्ट चार्जर है या नहीं, पेमेंट सिस्टम रिलायबल है या नहीं, और पीक आवर्स में वेटिंग कितनी होती है। ईवी ओनरशिप का रियल कंफर्ट तब आता है जब आपके घर या ऑफिस में चार्जिंग अवेलेबल हो। इसलिए ईवी लेने से पहले 3 सवालों का जवाब जरूरी है। क्या मेरी पार्किंग फिक्स है? क्या वहां पर चार्जर इंस्टॉल हो सकता है? और क्या इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग प्रॉपर्ली मैनेज हो सकती है? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है तो ईवी ओनरशिप की सबसे बड़ी हेडेक ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, पार्किंग फिक्स नहीं है, सोसाइटी चार्जर इंस्टॉल करने की परमिशन नहीं देती या बेसमेंट में इंस्टॉलेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो पब्लिक चार्जिंग पर डेली डिपेंडेंस इरिटेटिंग हो सकती है। अब आते हैं रेंज के मिथ पर। कंपनी अगर 400 या 500 किलोमीटर रेंज क्लेम करती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप रियल वर्ल्ड में एग्जैक्टली उतना ही ट्रेवल करोगे। एक्चुअल रेंज ड्राइविंग स्पीड, एसी यूसेज, ट्रैफिक, वेदर, टायर प्रेशर, ड्राइविंग स्टाइल और बैटरी कंडीशन पर डिपेंड करती है। इसलिए ईवी खरीदते वक्त क्लेम रेंज के बजाय रियल वर्ल्ड रेंज को प्रायोरिटी दो और अपनी डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंफर्टेबल बफर रखो। अगर आपकी डेली ड्राइविंग 60 किलोमीटर है तो ऐसी ईवी लेना बेटर है जिसमें रियल वर्ल्ड रेंज आपकी रिक्वायरमेंट से कंफर्टेबली ज्यादा हो, ताकि हर दिन बैटरी परसेंटेज को लेकर टेंशन ना रहे। अगर आप फ्रीक्वेंटली हाईवेज पर ट्रेवल करते हैं तो रेंज और चार्जिंग स्पीड दोनों को सीरियसली कंसिडर करना पड़ेगा। अब आते हैं सबसे बड़े फियर पर, बैटरी रिप्लेसमेंट। कुछ साल पहले बायर्स को लगता था कि 5-6 साल बाद बैटरी खराब हुई तो लाखों रुपए का बिल आ जाएगा। 2026 में सिचुएशन बेटर हुई है क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स लॉन्गर बैटरी वारंटीज और कुछ केसेस में लाइफ टाइम बैटरी वारंटी भी ऑफर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वार्निंग है, लाइफ टाइम बैटरी वारंटी को अनलिमिटेड फ्री बैटरी रिप्लेसमेंट मत समझना। फर्स्ट ओनर कौन है, प्राइवेट रजिस्ट्रेशन है या फिर कमर्शियल, सर्विस शेड्यूल फॉलो हुआ है या नहीं, ओनरशिप ट्रांसफर के बाद वारंटी कंटिन्यू होती है या नहीं, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस में चेक करना जरूरी है। ईवी खरीदने से पहले सेल्स पर्सन की वर्बल प्रॉमिस पर नहीं, ऑफिशियल वारंटी डॉक्यूमेंट पर ट्रस्ट करो। मेंटेनेंस की बात करें तो ईवी का मेंटेनेंस जनरली लोअर हो सकता है,
लेकिन जीरो नहीं होता। इंजन ऑयल, क्लच, एग्जॉस्ट और ट्रेडिशनल गियरबॉक्स जैसे कंपोनेंट्स नहीं होते, इसलिए रेगुलर मेंटेनेंस सिंपलर हो सकती है। लेकिन टायर्स, सस्पेंशन, ब्रेक्स, कूलेंट और थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम, 12 वोल्ट बैटरी, चार्जिंग कंपोनेंट्स और सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसिंग को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ईवी का इंस्टेंट टॉर्क भी एक फैक्टर है। अगर आप अग्रेसिवली एक्सेलरेट करते हैं तो टायर्स कंपैरेटिवली जल्दी वियर हो सकते हैं। ईवीज हैवी होती हैं क्योंकि बैटरी का वेट सिग्निफिकेंट होता है, इसलिए टायर्स और सस्पेंशन क्वालिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। गुड न्यूज यह है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग की वजह से ब्रेक पैड्स कई सिचुएशंस में कन्वेंशनल कार्स के कंपैरिजन में लॉन्गर लास्ट कर सकते हैं। अब हाईवे टिप्स की रियलिटी समझो। ईवी को हाईवे पर ले जाना बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन प्लानिंग पेट्रोल डीजल कार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग ट्रिप से पहले रूट पर चार्जिंग पॉइंट्स आइडेंटिफाई करो, बैकअप चार्जर का ऑप्शन रखो और सिर्फ एक चार्जिंग स्टेशन पर डिपेंड मत करो। फास्ट चार्जिंग लॉन्ग ट्रिप्स के लिए एक्सट्रीमली यूजफुल है, लेकिन डेली चार्जिंग के लिए होम एसी चार्जिंग जनरली मोर कन्वीनियंट अप्रोच होती है। चार्जिंग हैबिट्स भी इंपॉर्टेंट है। हर सिचुएशन में बैटरी को 100% तक चार्ज करना जरूरी नहीं होता, और लॉन्ग ट्रिप के अलावा मॉडरेट चार्जिंग विंडो प्रैक्टिकल हो सकती है। अब एक और फैक्टर है जिसके बारे में बायर्स बहुत कम सोचते हैं, रीसेल वैल्यू। ईवी का यूज कार मार्केट अभी डेवलप हो रहा है, इसलिए रीसेल वैल्यू मॉडल, बैटरी कंडीशन, वारंटी और मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग वेरी कर सकती है। अगर आप यूज ईवी लेने वाले हैं तो सिर्फ लो प्राइस देखकर डिसीजन मत लेना। बैटरी हेल्थ रिपोर्ट, सर्विस हिस्ट्री, एक्सीडेंट हिस्ट्री, चार्जिंग हिस्ट्री और वारंटी ट्रांसफरेबिलिटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बैटरी वारंटी सेकंड ओनर को ट्रांसफर नहीं होती तो रीसेल के टाइम ये एक मेजर कंसर्न बन सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2026 में ईवी किसे लेनी चाहिए? अगर आपकी डेली रनिंग हाई है, होम चार्जिंग अवेलेबल है, आप मोस्टली सिटी में ड्राइव करते हैं, लॉन्ग टर्म ओनरशिप का प्लान है और आपको स्मूथ, साइलेंट और इंस्टेंट टॉर्क ड्राइविंग एक्सपीरियंस पसंद है, तो ईवी आपके लिए जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकती है। लेकिन अगर आपकी मंथली रनिंग बहुत कम है, फिक्स पार्किंग नहीं है, होम चार्जिंग पॉसिबल नहीं है, फ्रीक्वेंट अनप्रिडिक्टेबल हाईवे ट्रिप्स करते हैं, या आप कार को मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, तो ईवी लेने से पहले रुक कर सोचना बेटर रहेगा। ऐसे बायर्स के लिए हाइब्रिड एक इंटरेस्टिंग मिडिल ग्राउंड हो सकती है। सिटी में बेटर एफिशिएंसी और हाईवे पर फ्यूल की कन्वीनियंस। पेट्रोल कार अभी भी इररेलेवेंट नहीं हुई है, स्पेशली लो रनिंग यूजर्स और उन बायर्स के लिए जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। इसलिए 2026 में डिसीजन सिंपल नहीं है कि ईवी सही है या फिर पेट्रोल बैड है। राइट कार डिपेंड्स ऑन द राइट यूज केस। अगर आप 1000 किलोमीटर से ज्यादा मंथली गाड़ी चलाते हैं, होम चार्जिंग है और मोस्टली सिटी ड्राइविंग है, तो ईवी को सीरियसली कंसिडर करो। अगर रनिंग लो है और चार्जिंग सेटअप अनसर्टेन है, पेट्रोल या हाइब्रिड को कंसिडर करो। और अगर आपकी यूसेज मिक्स है तो टोटल ओनरशिप कॉस्ट कैलकुलेट करो, सिर्फ एक्स शोरूम प्राइस नहीं, परचेज प्राइस, फाइनेंस कॉस्ट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल कॉस्ट, मेंटेनेंस, टायर्स, एक्सपेक्टेड रीसेल वैल्यू और बैटरी वारंटी सबको कैलकुलेशन में इंक्लूड करो। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ईवी को सिर्फ फ्यूल बचाने वाली गाड़ी मत समझो, इसमें ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी कंप्लीटली डिफरेंट होता है। साइलेंट कैबिन, इंस्टेंट एक्सेलरेशन, रीजनरेटिव ब्रेकिंग और स्मूथ पावर डिलीवरी डेली सिटी ड्राइविंग को जेन्युइनली इंजॉयबल बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है और हर ट्रिप में चार्जिंग स्टॉप प्लान करना इरिटेटिंग लगता है, तो वही ईवी एक्सपीरियंस फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है। तो दोस्तों, 2026 की रियलिटी ये है कि ईवी अब फ्यूचर का सिर्फ प्रॉमिस नहीं है, प्रेजेंट की प्रैक्टिकल चॉइस बन चुकी है, बट ओनली फॉर द राइट बायर। चार्जिंग नेटवर्क बेटर हो रहा है, बैटरीज इंप्रूव हो रही हैं, वारंटी स्ट्रॉन्गर हो रही हैं
और रनिंग कॉस्ट अट्रैक्टिव है, लेकिन अपफ्रंट प्राइस, चार्जिंग डिपेंडेंसी, रेंज प्लानिंग और रीसेल जैसे फैक्टर्स अभी भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए ट्रेंड देखकर ईवी मत खरीदो। पहले अपनी मंथली रनिंग कैलकुलेट करो, पार्किंग चेक करो, होम चार्जिंग का सॉल्यूशन वो निकालो, अपने रेगुलर रूट्स पर चार्जर्स वेरीफाई करो और फिर टोटल ओनरशिप कॉस्ट कंपेयर करो। अगर ये कैलकुलेशन ईवी के फेवर में जाती है तो 2026 में ईवी लेना एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। लेकिन अगर आपको चार्जिंग और यूसेज पैटर्न को लेकर ऑलरेडी डाउट है तो सिर्फ ईवी का ट्रेंड है ये सोचकर गाड़ी मत खरीदना, क्योंकि ईवी तभी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है जब आपकी लाइफस्टाइल उसके साथ मैच करती हो। अब आप बताओ, 2026 में आप ईवी खरीदोगे, हाइब्रिड लोगे या पेट्रोल पर ही स्टिक रहोगे? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।